सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को नीलकंठ पाठ के प्रश्नोत्तर दे दूंगी, तो मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों के नेट की बचत करने के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर्स को लिख करके रखा है, आप लोग देख लीजिए। फिर से मैं वीडियो को पॉज करके बाकी क्वेश्चन आंसर दे दूंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं पढ़ देती हूँ जिससे कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन हैं? नीलकंठ पाठ के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा। ठीक है। बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई? बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई? तूफान मेल से। किससे की गई? तूफान मेल से। ठीक है। दोनों शावकों ने पहले कहाँ रहना शुरू किया? रद्दी की कटोरी में। दोनों शावकों ने पहले कहाँ रहना शुरू किया? रद्दी की कटोरी में। इस साइड आंसर लिखा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा एरो के माध्यम से। मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़कर लाया? मोर के दोनों बच्चों को चिड़ी मार कहाँ से पकड़कर लाया? शंकरगढ़ से। कहाँ से पकड़कर लाया? शंकरगढ़ से। लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? 35 रुपए में। मोर के बच्चों को लेखिका ने 35 रुपए में खरीदा। ठीक है। लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया? लेखिका को यह ज्ञात नहीं हो पाया, यह नहीं पता चल पाया कि नीलकंठ कब बाकी जानवरों का संरक्षक बन गया। ठीक है। मैं थोड़ा हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी अवस्था में इसी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुक्स की वजह से परेशानी हो रही है, रुकिए मैं बुक्स हटा देती हूँ। चलिए, मुझे नहीं लगता है अब प्रॉब्लम हो रहा है। इस अवस्था में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं वीडियो को पॉज करके बाकी के क्वेश्चंस लिख के फिर से आप लोगों को प्रस्तुत कर दूंगी। So students, once again, just concentrate on the board. See, the questions have been changed. मैंने बदल दिए हैं questions. I mean, मैंने और सारे question लिख दिए हैं। टोटल 12 questions मैंने इस चैप्टर से दिए हैं और मैं इनसे question नहीं दूंगी, इतना ही रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही 12 question इस चैप्टर से आएंगे एग्जाम में। No, it's not like that. ये चीज़ आप लोगों को गांठ बांध लेनी है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ये केवल क्वेश्चंस के इशारे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं, इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। बिकॉज मैंने वर्ड टू वर्ड पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो इसका मतलब प्रश्न चैप्टर में कहीं से भी हो सकते हैं। ये जस्ट एक हिंट है कि आप लोग देख लें कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, इनमें से भी प्रश्न रहेंगे भाई, ये तो चैप्टर से ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बाहर प्रश्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों का परम उद्देश्य है चैप्टर को पूरी तरह से डिटेल्स में रीडिंग लगाना। ठीक है। आप लोग चैप्टर को जितना अच्छे से रीडिंग लगाएंगे उतना ही वो आप लोगों के जहन में रहेगा, और ये सब तो आपको याद करने की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ, उसके बाद मैं ये रीड आउट कर दूँगी आप लोगों को। वो ये कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के बोर्ड को पॉज करने से पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पर मैंने लिखा था कि लेखिका ने मोर के बच्चों को कहाँ से खरीदा, या ऐसा एक मोर के बच्चों को लेकर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। तो ये जो मोर के बच्चे खरीदा या कुछ भी एक क्वेश्चन था बच्चों को लेकर, तो या कितने रुपए में खरीदे। हाँ, शायद प्रश्न यही था कि मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग कुब्जा के साथ इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही आंसर लिखा रही हूँ 35 रुपये में, वहाँ पर मैं 7 रुपये वाला वो ऑप्शन भी डालूंगी, तो अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बच्चों कहा गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। बच्चों यानी प्लूरल कहा गया है। कुब्जा को जब उन्होंने खरीदा था केवल अकेले एक मतलब पक्षी को खरीदा था, तो वहाँ पर बच्चों नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर बच्चों है, प्लूरल है, यानी 2 पक्षियों की बात की गई है। मतलब आप लोग अगर चैप्टर जानते हैं तो आप लोग जानेंगे ही कि यहाँ पे 2 पक्षियों की बात की गई है।
सेकेंड पॉइंट इज दैट कुब्जा बच्ची नहीं थी, पहले ही कहा गया था कि वो राधा के आकार की थी, यानी वो ऑलरेडी एक मैच्योर्ड मोरनी थी, ठीक है। वो बच्चों मतलब इनको जैसे वो बच्चों की तरह एकदम बच्चे फॉर्म में लेके आई थी, जिनको लोग तीतर समझने की भूल कर रहे थे, इतने छोटे थे। तो ये जो थी मतलब कुब्जा जो थी वो बड़े अवस्था में ही आई थी, ठीक है ना। तो चलिए इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ देती हूँ मैं, देख लीजिए ज़रा। ये तार और नेट, यही ज़िंदगी हो गई है। अब आप लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अन्य जानवर जब व्यस्त रहते नीलकंठ क्या करता था? अन्य जानवर जब व्यस्त रहते नीलकंठ क्या करता था? उन सभी का ध्यान रखता था। आप लोग चैप्टर से मिला लीजिएगा आंसर्स, कहीं प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइएगा। उन सभी का ध्यान रखता था, ठीक है। नीलकंठ पाठ किस शैली में लिखा गया है? वॉट इज दिस? इट्स अ स्टोरी, इट्स अ पोएम, इट्स वॉट? ये क्या है? ये संस्मरण है, ठीक है। क्या है? संस्मरण है। बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ शिकारी वगैरह तो थे नहीं, कौन थे? पक्षियों के बच्चे को बेचने वाला। वो केवल पक्षियों के बच्चों को बेचता था, ये कुब्जा की बात अलग थी, बाकी पक्षियों के बच्चों को बेचता था। पक्षियों के बच्चे को बेचने वाला। किस पक्षी के शावक यानी छोटे बच्चे शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? किस पक्षी के शावक ऊन के गोले के समान दिख रहे थे? मोर के बच्चे के, मोर के शावक जो है ऊन के गोले की तरह दिख रहे थे। तोते दोनों मोर के बच्चों का परीक्षण कैसे कर रहे थे? सभी पक्षियों ने, जानवरों ने किस प्रकार से मोर के बच्चों को सबसे पहले देखा था, परीक्षण किया था, उसके बारे में कहा गया है। तो तोते कैसे कर रहे थे? एक आंख बंद करके, ठीक है। लेखिका नीलकंठ को अंत्येष्टि के लिए कहाँ ले गई? अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार, कहाँ ले गई थी? संगम, ठीक है। देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट इन दिस पोजीशन, यू कैन जूम एंड यू कैन राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन फॉलो माय वॉइस ऑल्सो। चलिए, तो आज के कक्षा में इतना ही, कक्षा को यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 भाग में पढ़ के नीलकंठ पाठ भी खत्म होता है और उसके प्रश्नोत्तर भी खत्म होते हैं। अच्छे से पाठ को देख लीजिएगा। अगर आप लोग कह रहे हैं एक वीडियो में साउंड नहीं है, ऑल्दो आई हैव टू चेक इट, बट अगर किसी को साउंड नहीं भी आ रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को मतलब वीडियो में जहाँ तक पाठ मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। उस पोर्शन में अगर आपको कहीं डाउट है तो मुझे बताइए, मैं किसी क्लास में उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।